हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन राजपूत ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। यदि आप लोग किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी या किसी गवर्नमेंट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी से जुड़ सकते हैं। यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। जो भाई बहन इसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसके लिए सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मॉडल पेपर क्लासेस की सेवा बिल्कुल फ्री दी जाएगी। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड कंटिन्यू रिपीट दिस प्रीवियस ईयर्स। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक वर्ड विचार जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है? स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है? हल, अच, यड़, अक। अच। वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर गिना जाता है? स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर गिना जाता है? हल, अच, यड़, अक। बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा। जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर और व्यंजन, तो उसमें से स्वर को किस प्रत्याहार के अंतर गिनते हैं हम? टोटल प्रत्याहार कितने होते हैं? 42 प्रत्याहार टोटल होते हैं, जो 14 महस्वर सूत्रों से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अच। स्वर कितने प्रकार के होते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं? 13, 11, 9, 33। सी इज द राइट आंसर। मूल स्वर कितने होते हैं? 8, 2, 4, 5। मूल स्वर आ, ई, उ, री को मूल स्वर कहते हैं। टोटल 5 मूल स्वर होते हैं संस्कृत में। संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं? संयुक्त स्वर वह स्वर होते हैं जो एक, दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं। ए, औ, ऐ, औ संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? ली स्वर का दीर्घ नहीं होता है। बी इज द राइट आंसर। किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? स्वर कितने टाइप्स के होते हैं? स्वर मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। ह्रस्व कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व वह होते हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। प्लुप्त, दीर्घ वह होते हैं जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। आप लोग हमें कमेंट करते जाइए। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। कमेंट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन से डाउट्स हैं। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ए। कौन से ऐसे 2 स्वर वर्ड हैं जो आपस में सवर्णी हैं? सवर्णी स्वर वह होते हैं जो एक ही उच्चारण स्थान में रखे होते हैं। री और री 2 आपस में सवर्णी हैं। डी इज द राइट आंसर। आ का उच्चारण स्थान क्या है?
अकु विसर्जियाना कंठा से अकु विसर्जियाना कंठा में आ का उच्चारण स्थान मिलता है, तो ये इज द राइट आंसर, कंठ। ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है? इचुसियाना तालु। ई और ई चा वर्ग या और सा का उच्चारण स्थान तालु के अंतर्गत आता है, तो वी इज द राइट आंसर। मैं आपको एक उच्चारण स्थान से रिलेटेड एक अलग से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, या इससे रिलेटेड कोई एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर और कुछ भी आपको डाउट्स या क्वेरी रहती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? नासिका, तालु, ओष्ठ, दंत। ओष्ठ। ली का उच्चारण स्थान क्या है? लृत, तालु, दंता। ये तावर के अंतर्गत है, इसका उच्चारण स्थान मिलता है, डी इज द राइट आंसर, दंत। री और री का उच्चारण स्थान क्या है? री और री का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, नासिका, मूर्धा, दंता। बताइए इसका कौन सा सही आंसर है? सी इज द राइट आंसर। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, कंठ तालु, कंठ मूर्धा, नासिका। आ और ई से मिलकर आई बनता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु, बी इज द राइट आंसर। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कंठोष्ठ, कंठ तालु, कंठ मूर्धा, नासिका। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आने वाले लेक्चर्स को के बारे में आपको पता चलेगा इजीली। तो ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स। ये आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ और क्लासेस मिलेंगे, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं रहेगा। ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। स्वरों का अव्यंतर प्रयत्न होगा। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अव्यंतर प्रयत्न, वाह प्रयत्न। अव्यंतर प्रयत्न होते हैं जो हम अंदर से बोलने की चेष्टा करते हैं, वाह प्रयत्न वह होते हैं जिसको हम बाहर से प्रकट करते हैं, वाह प्रयत्न। तो स्वरों का अव्यंतर प्रयत्न क्या होगा? जिसमें सारे स्वर काउंटिंग में आ जाते हैं, विव्रत, ईसद, विव्रत, समृत, स्पष्ट। बताइए इसका आंसर। ए इज द राइट आंसर, विव्रत। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड ही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड ही नहीं है? ये सारे क्वेश्चंस वर्ड विचार के अंतर्गत रखे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में मोस्टली पूछे जा चुके हैं। तो ये एग्ज़ाम की आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड ही नहीं है? बताइए इसका आंसर।
ए और औ, बी इज द राइट आंसर। स्वरों का भाव प्रयत्न होगा। उदांत, अंदांत, स्वरित, संवार, विवार, श्वास, नाद घोष, सघोष, संवार, नाद घोष। कौन सा इसका सही आंसर है? उदांत, अंदांत, स्वरित को हम भाव प्रयत्न के अंतर्गत रखते हैं। टोटल भाव प्रयत्न 11 टाइप्स के होते हैं। भाव प्रयत्न से रिलेटेड हम आपको अलग से टॉपिक्स में क्लैरिफाई कर देंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ए इज द राइट आंसर। री और ली के परस्पर कितने भेद होते हैं? री और ली के परस्पर कितने भेद होते हैं? री का हस्व, दीर्घ, प्लुप्त तीनों में काउंट किया जाता है। तो री के टोटल 18 भेद होते हैं और री का दीर्घ नहीं होता है। तो री के टोटल 12 भेद होते हैं। तो 18 और 12 30 भेद। ए इज द राइट आंसर। आ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? आ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? आ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? ये तीनों हस्व, दीर्घ और प्लुप्त के अंतर्गत रखे जाते हैं और इसके अनुदांत और उदांत के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। तो बताइए इसका कितना भेद होंगे? 18, 12, 34। 18 इज द राइट आंसर। ए औ के कितने भेद होते हैं? ए ओ ऐ औ के कितने भेद होते हैं? 12। स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है? अभी आपको ये रिजल्ट ही मैं बता चुका हूँ। स्वरों के कितने टाइप्स से विभाजन किया गया है। हस्व, दीर्घ, प्लुप्त 3 प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है? ऐसा कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं है, जिसको हम बोलने के लिए किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं होती, किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है? स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हर्ष। त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वरों को प्लुप्त कहा जाता है। प्लुप्त का ज़्यादातर प्रयोग वेदों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्वरों का प्रयोग प्राय वेदों में होता है? किन स्वरों का प्रयोग प्राय वेदों में होता है? गुप्त स्वरों का प्रयोग प्राय वेदों में किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? ए ऐ औ की गुण संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? ये सभी संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, ये सभी स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। आने वाले लेक्चर्स में आपको संस्कृत से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी डिस्क्राइब किए जाएंगे, मॉडल पेपर रहेंगे और उसका PDF आप हमारे टेलीग्राम लिंक से आप
ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? ए आई और की वृद्धि संज्ञा होती है। ए इज द राइट आंसर। मैसर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? मैसर सूत्रों के अंतर्गत जो हमारे स्वर वर्ण रखे गए हैं वो कितने सूत्रों के अंतर्गत आते हैं? टोटल 4 स्वर ऐसा सूत्रों के अंदर स्वर वर्ण आते हैं, आयुड, रिलिक, एयंग, एच। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं दीर्घ, संप्लिप्त, व्यंजन। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कि आपके कितने सही क्वेश्चन राइट रहे हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी के बारे में पता चल सके। ए इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।